हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। अभी रिसेंट में एक न्यूज़ देखा हमने हार्ट अटैक का, जिसमें सुष्मिता सेन जो एक एक्ट्रेस हैं, मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं, उनको अभी रिसेंट में हार्ट अटैक हुआ था। उनकी एक मेन आर्टरी में जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, उसमें ब्लॉकेज था, 95% ब्लॉकेज था। बट सही टाइम पर उनका एंजियोप्लास्टी हो गया, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका एंजियोप्लास्टी हो गया और अभी वो बेहतर हैं। तो ये न्यूज़ देखकर बहुत सारे लोग ने अपनी अपनी राय दी। कुछ लोगों का ये कहना है कि इतना फिजिकल फिट रहने के बाद कैसे किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर इतना एक्सरसाइज करने के बाद, इतना योगा करने के बाद, फिजिकली एक्टिव रहने के बाद अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या फ़ायदा एक्सरसाइज करने का, फिर ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसे भी हार्ट अटैक आना है, वैसे भी आना है। तो मैंने सोचा इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज बात करें। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी, जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में कही है, जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं जो उसी पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि उसका स्ट्रेस लेवल क्या है, उसका खान पान क्या है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो परफॉर्मेंस एनहांसर्स तो नहीं लेता, उसको कोई मेडिकल कंडीशन पहले तो नहीं थी, किसी मेडिकेशन पे इस टाइम तो नहीं है, अभी कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। इसके अलावा वो सोता कितना है, वो मेंटली फिजिकली कितना स्ट्रेस फ्री रहता है, इन सब सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि बाहर से फिट दिखने में और अंदर से फिट होने, दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। ज़रूरी नहीं कि एक इंसान जो बाहर से फिट दिख रहा हो, जो एक परफेक्ट वेट कैरी करता हो, जिसको सिक्स पैक्स एब्स हों, वो इंटरनली फिट हो ही, उसको अंदर से कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से हमारा जो फिट है या फिटनेस है, उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। तो फिटनेस इज़ लाइक कि आप अंदर से कितने फिट हो, आप मेंटली कितने फिट हो, फिजिकली कितने फिट हो, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फिटनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप फिट हो या नहीं, इस बात को डिसाइड करते हैं। इसके अलावा मैं और एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा अगर आपको तब भी हार्ट अटैक हो रहा है। डेफिनेटली फ़ायदा है। अगर शायद वो एक्सरसाइज नहीं कर रही होती या फिर वो फिजिकली इतनी फिट नहीं होती तो शायद उनके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते। उन्होंने सर्वाइव किया 95% ब्लॉकेज के बाद भी, मतलब कि उनकी जो फिजिकली वो इतना एक्टिव थी, जो एक्सरसाइज कर रही थी, उसका उनको बेनिफिट मिला है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं होता। डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता है, आप एक बेटर लाइफ लीड करते हो, आपकी सर्वाइवल स्किल्स बढ़ जाती हैं, या फिर ऐसी कोई कंडीशन आती है उस वक्त आपको एक्सरसाइज का बेनिफिट मिलता है अगर आप पास में फिजिकली एक्टिव थे तो। सुष्मिता जी को हार्ट अटैक क्यों हुआ उसका रीज़न तो हमें नहीं पता, बट हम अगर लॉजिकली अज्यूम करें तो शायद मे भी हो सकता है पास में जो उनको रेयर डिजीज़ थी उसकी वजह से, वो जब स्टेरॉइड्स पे थी उसका इम्पैक्ट उनके हार्ट पर पड़ा हो तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। या फिर हो सकता है उनकी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, फिजिकली वो स्ट्रेस में रहती हैं, मेंटली स्ट्रेस में रहती हैं, उनका स्केड्यूल इतना हेक्टिक रहता है कि शायद उनको रेस्ट नहीं मिलता, इस वजह से भी ये रीज़न हो सकता है। या उनके खाने पीने में, या उनको और कोई मेडिकल प्रॉब्लम रही हो, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं उनको हार्ट अटैक होने के। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम रही हो, उन्होंने सर्वाइव किया तो उसका बहुत हद तक क्रेडिट जाता है उनके फिजिकली एक्टिव रहने में, उनके एक्सरसाइज करने में। सो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो डेफिनेटली आप एक बेटर लाइफ लीड कर सकते हो कंपैरेटिवली उस इंसान के जो फिजिकली एक्टिव नहीं रहता, जो एक्सरसाइज नहीं करता, जो ओबीज है, जिसको और मल्टीपल तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं या सेफ रहना चाहते हो तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप उससे बच सकते हो। जैसे कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने की कोशिश करिए, आप कोशिश करिए कम स्ट्रेस लेने को। आई नो कि ये कहना आसान है कि आप कम स्ट्रेस लो, बट उसको करना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आप उसको थोड़ा एडजस्ट भी करें, एडजस्ट करना मतलब आप प्रॉपर नींद लें, 6-7-8 घंटे का नींद लेने की कोशिश करें, या फिर ऐसा कोई काम करें जो आपको स्ट्रेस फ्री रखता हो, जो आपको खुशी देता हो। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, या फिर ऐसे किसी इंसान के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके दोस्त के साथ, जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो, आपको खुशी मिलती हो, वैसे किसी इंसान के साथ रहें तो आपका स्ट्रेस शायद थोड़ा कम होगा। इसके साथ ही हमारा जो वेट है वो हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर हमारा वेट बढ़ता है तो वेट बढ़ने के साथ साथ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा शुगर बढ़ जाता है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। तो अगर हम अपना कोलेस्ट्रॉल मैनेज रखें, अपना शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखें, अपना वेट कंट्रोल में रखें, तो बहुत हद तक हम हार्ट डिजीज से बच सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम से बच सकते हैं।
अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से अगर हम वीक में 5 से 6 दिन 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं अपने हार्ट के लिए, तो वो आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए इनफ होता है। तो अगर हम ओवरऑल फिटनेस की बात करें तो आपके हार्ट के लिए आप 20 टू 25 मिनट्स कार्डियो कर सकते हो, जो आपके हार्ट को कंडीशन करके रखेगा। इसके अलावा आपके मसल्स को अगर आप स्ट्रेंथन करना चाहते हो, उसके लिए आप थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। साथ ही साथ आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें। थोड़ी देर 10-15 मिनट का टाइम निकाल कर अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप स्ट्रेस फ्री रह पाओगे। इसके साथ ही आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए आप योगा कर सकते हो, जो 20 से 25 मिनट। तो आप जिस दिन भी आपको जो भी पॉसिबिलिटी हो करने की, एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ करते रहिए, जिससे कि आप फिजिकली और मेंटली फिट रहोगे। सुष्मिता सेन जी को जब हार्ट अटैक हुआ तो उन्होंने अपना एंजियोप्लास्टी करवाया। एंजियोप्लास्टी क्या होता है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे हार्ट की जो आर्टरी होती है उसमें जब ब्लड क्लॉट हो जाता है या प्लाक जम जाता है तो हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचता, तो हमें एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत पड़ती है। इसे हम एक तरीके की सर्जरी कह सकते हैं। इसमें हमारे ब्लड वेसल्स में स्टंट या फिर बलून डालकर उसको थोड़ा चौड़ा किया जाता है ताकि हमारे हार्ट तक ब्लड पहुंचता रहे। साथ ही साथ आपको ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एंजियोप्लास्टी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, बल्कि आपको जो सिम्टम्स थे, जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसका ट्रीटमेंट है। तो आपको आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें भी चेंजेस करने होते हैं। जैसे कि आपको ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करना होगा जिसकी वजह से ब्लॉकेज वापस से बढ़े नहीं। आपको हेल्दी खाना खाना होगा, फैट ज्यादा नहीं लेना होगा, इसके साथ ही फिजिकली भी एक्टिव रहना होगा और ऐसी लाइफ मेंटेन करनी होगी कि आपकी प्रॉब्लम्स आगे चलकर बढ़नी नहीं चाहिए। एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट को काफी अच्छा फील होने लगेगा। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो आप डॉक्टर की सलाह लेने के बाद और किसी प्रोफेशनल के अंडर ही अपना वर्कआउट स्टार्ट करें। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी के बाद आपको एक्सरसाइज में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो इसीलिए चैनल पर बने रहिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।